बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये आपका सब्जेक्ट आपने जो फर्स्ट आपका पेपर होगा यानी पार्ट 1 में भी ये चलेगा और पार्ट 2 में भी चलेगा। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स अच्छा, लफ्ज फार्मास्यूटिकल से मुराद जो हम लेते हैं वो दवा साजी भी की जा सकती है। जैसे आप पहले एक सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, हाफिज सर ने जो आपको पढ़ाया है फार्माकोग्नोसी, वो भी दवा साजी में चलता है। ये जो फार्मास्यूटिकल्स है, इससे मुराद दवा साजी हम क्या लेते हैं कि ये दवा साजी में आपको जानते हैं कि जैसे एक सब्सटेंस है, एक जो मादा है, उसको हम सबसे पहले इजाद कर लिया। अब इजाद करने के बाद उसके ऊपर रिसर्च होती है कि ये क्या है, ये क्यों है, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स में हम किसी भी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जैसे ये बेरी के जो पत्ते होते हैं, ये खारिश के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खारिश की जो डिजीज़ हैं वो कम हो सकती है। या हम इस तरीके से कुछ चीज़ें ले लेते हैं कि जी फलां हमने कड़वी चीज़ इस्तेमाल की है जो शुगर में रिलीज आपको दे सकती है। तो ये क्या है कि ये हमारी डिस्कवरिंग हो गई है कि एक चीज़ के बारे में हमने सुन लिया, ये हमें एक सोर्स मिल गया है। अब इस सोर्स को हमने यूटिलाइज करते हुए इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी हमें मद्देनजर रखना है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अल्टीमेट हमने इसके बेनिफिट्स उठाने की कोशिश करनी है। तो ये क्या आ जाता है, हमारा फार्मास्यूटिकल्स में आ जाता है। यहाँ पर दो चीजें जो है वो बड़ी कॉमन सी इस्तेमाल होंगी। एक तो ये होगा कि फार्मास्यूटिकल्स में हमने देखना है कि जराए के ऊपर हम बात करेंगे जो हमारे सोर्सेज हैं, और सेकेंडली जो है हम इसमें देखेंगे कि डिवाइसेस क्या होते हैं। ये दो चीजें फार्मास्यूटिकल के टॉपिक में जो है आप लोगों ने ज्यादातर है इनके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ सोर्सेज की, जराए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेरी के पत्ते जो हैं वो खारिश के मरीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये बात मुझे पता चल गई है। अब उन बेरी के पत्तों को मैंने इंडस्ट्री लेवल तक लेकर जाना है कि मैंने वो कौन से उनके अंदर जर्रात हैं कि जो बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं, उनको मैंने पॉइंट आउट करना है, सर्च आउट करना है। ये सारा का सारा आपका फार्मास्यूटिकल्स में आएगा। और फिर कौन से वो डिवाइसेस होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक मेडिसिन जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो दरअसल ये क्या है, दिस इज द मैटर ऑफ डेवलपिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मीन आपके अद्वियात, ठीक है। उनको जो डेवलप करने का जो प्रोसेस है, जस्ट डेवलप नहीं है, डेवलप करना है, फिर उनको मार्केट में लाना है, मार्केट में लाकर उसको किस तरीके से हमने महफूज करके रखना है, उसको किस तरीके से हमने आगे, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूंगा कि एक मैंने मेडिसिन हमने बनाई है, और यही जिक्र कर लेते हैं कि फर्स्ट है कि वो है हमारी जी हेडेक की है कि हमारा सर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसकी बुनियाद पर भी कुछ बीमारी वहाँ पर ज्यादा होती है। तो अब हमने देखना है कि ये मेडिसिन जो है ये कहाँ पर हमारी ज्यादा इसकी मार्केटिंग होगी, ये कहाँ पर हमने ज्यादा भेजनी है। अब उस इन्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसको कितने दिनों तक सेव रखने के लिए कौन कौन से, जैसे अभी आपने बायोकेमिस्ट्री का पढ़ा था, तो यही चीजें हैं कि आप वहां से उसको प्रिजर्व करने के लिए वो कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं या वो कौन कौन से आपके पास माइक्रोब्स हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके उसे एक लॉन्ग टर्म्स के लिए या शॉर्ट टर्म्स के लिए कुछ अरसे के लिए आप उसको महफूज कर सकते हैं। ठीक हो गई। जो फार्मास्यूटिक्स होते हैं ना जी, इसमें जो सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने याद रखनी है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जो सुबह से अभी तक हम इस्तेमाल शायद नहीं
कर सके। लफ्ज फार्मेसी है, आप कहाँ जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू गेटिंग द डिप्लोमा फार्मेसी टेक्नीशियन अकेडमी, ऐसे है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि ये फार्मेसी क्या है। फार्मेसी जी आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज फार्मेसी? अच्छा, मुझे ये सारे सिनेरियो में एक चीज और आप लोगों ने बताना है कि क्या हम किसी आर्ट्स के बारे में पढ़े या किसी साइंस के बारे में पढ़े? साइंस। हम क्या करें? साइंस। अच्छा, अब मैं फार्मेसी की तारीफ हम कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा ना। जो चीज हम खुद लिख पाएंगे, जो चीज हम खुद कर पाएंगे, वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। ऐसे है ना। फार्मेसी का हमें एक तो ये पता चल गया है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस भी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये जो ब्रांच है ये देखना है कि ये किस चीज को डील कर रही है। मेडिसिन को, सिंपल सी बात है। तो हमें ये भी पता चल गया है कि ये साइंस भी है और ये मेडिसिन के रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये मेडिसिन खाने के रिलेटेड है, मेडिसिन बनाने के रिलेटेड है, मेडिसिन को आगे डिलीवर करने के रिलेटेड है, ये चीज भी हमने देखनी है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये मेडिसिन को बनाने के रिलेटेड है। फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, ये जो इंडस्ट्री है एक बाकायदा, ये क्या है? मेडिसिन को डेवलप करने का, मेडिसिन को बनाकर फिर आगे उसकी डिफरेंट हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इनको तकसीम किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? डेवलपिंग के एक ब्रांच। तो अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये जो हमारी फार्मेसी है, तो फार्मेसी को हम कह सकते हैं कि फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स मेडिसिन। In a pharmacy, we develop medicines, their sources, which devices we use, ये सारी की सारी हम क्या करते हैं फार्मेसी के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स मिल जाएंगे, जस्ट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स लेना है, ठीक है। इन सारी चीजों के आपको रिटर्न में नोट्स मिलते जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। बेटा, फार्मेसी को डील कौन करता है? Who deals the pharmacy? Pharmacist. There are two different nature of jobs. एक को हम कहते हैं फार्मासिस्ट। क्या कहते हैं हम? ये आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, फार्मासिस्ट, ठीक है। और दूसरा जो है ना जी, उसको हम कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन, सॉरी, ठीक हो गया। फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन। अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मेसी टेक्नीशियंस क्या होते हैं। फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलता है जो टेक्नीशियन को होता है, जो फार्मासिस्ट की डिग्री होती है। यार फार्मासिस्ट जो है उसकी एक डिग्री होती है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान ने एक सेपरेट सिस्टम बनाया हुआ, दैट इज कॉल्ड फार्मेसी काउंसिल। क्या कहलाती है वो? फार्मेसी काउंसिल जो है वो कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को रजिस्टर्ड करती है। एक खास उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीजें आप लोगों के पास होंगे तो हम आपको डिग्री के लिए जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और अगर ये चीजें आपके पास हैं तो हम आपको कॉलेजेस के लिए कर सकते हैं। अगर इनसे कम है तो हम आपके कॉलेज भी एफिलिएट आपके साथ नहीं कर सकते। ये फार्मेसी काउंसिल का होता है। फार्मेसी काउंसिल फिर क्या करती है? फार्मेसी काउंसिल के एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है। जितने एग्जाम्स होंगे वो फार्मेसी काउंसिल ही कंडक्ट करेगी। इनके पेपर्स, और ये NTS के थ्रू होते हैं, जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके, ठीक हो गया।
अब जो फार्मासिस्ट की है इसकी 4 साल डिग्री होती है, जिसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। फार्मा डी अक्सर लफ्ज आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ होता है। अब ये 5 ईयर की हो गई है। ठीक है जी सर, अब ये 5 ईयर की हो गई है। अच्छा अब होगी मुझे सॉरी इसके बारे में डॉक्टर ज़्यादा जानते होंगे। फार्मा डी आपने अक्सर लिखा होगा, ठीक है। ये क्या होता है कि ये फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी ऑफ डॉक्टर। अब फार्मेसी ऑफ डॉक्टर में क्या होगा कि 4 साल 5 साल ये डिग्री है, उसके बाद आप गवर्नमेंट की जॉब्स कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इस बंदे का रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करें तो तकरीबन आपके हर हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मासिस्ट जरूर होता है, बल्कि आपके PHU लेवल तक भी होता है। आपके हॉस्पिटल में पिछले दिनों बैठा था, मुझे वहां पर 10-15 नजर आए हैं। इनका काम क्या होता है कि ये किसी भी मेडिसिन के बारे में, जो आपका MBBS डॉक्टर है, जो आपके MBBS डॉक्टर होता है, MBBS डॉक्टर का काम ये है कि वो या तो किसी एक खास चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, या वो आपके सिर्फ मेडिसिन के बारे में या आपकी जो बॉडी की जितने भी डिजीज हैं उनके बारे में जानता है, वो मेडिसिन को नहीं जानता। जितना ज्यादा नॉलेज फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिसिन के बारे में रखता है, इतना ज्यादा आपका MBBS भी नहीं रखता। ठीक है कि फार्मासिस्ट का दरअसल काम भी यही है कि ये इसका जो रोल हुआ वो ये हुआ कि ये हॉस्पिटल्स में जितनी भी मेडिसिन आती हैं उन सारी की सारी मेडिसिन को ये चेक करता है कि क्या, और उसकी जो क्वालिटी है उसको एश्योर कर रहा होता है कि क्या ये हमारे म्यार के मुताबिक दुरुस्त हैं, उनको कहाँ पर प्रिजर्व करना है। ये सारा नॉलेज जो है इसी आदमी के पास होता है, और ये हर हॉस्पिटल में इनकी बाकायदा वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको ये जो सर्टिफिकेट मिलता है, या इसकी जो डिग्री होती है, ये डिग्री खाली ये नहीं है कि उसने डिग्री कर दी है उसके बाद वो आदमी मार्केट में आकर काम कर सकता है, नहीं। फिर वो अप्लाई करता है अपने एक लाइसेंस के लिए, और वो जो लाइसेंस होता है उसको A+ या A कैटेगरी का लाइसेंस कहेंगे, कि ये वाकया इस बंदे ने ये सर्टिफिकेट किया हुआ है। जस्ट फार्मेसी काउंसिल जो है वो सूबाई लेवल तक उनको रजिस्टर्ड कर लेती है, ताकि उनको पता हो कि कहाँ पर कौन सा आदमी काम कर रहा है। जो फार्मेसी टेक्नीशियन है, फार्मेसी टेक्नीशियन को अलाउड है कि वो मेडिसिन जो है वो आगे कम्युनिटी में डिलीवर कर सकता है। कैसे डिलीवर कर सकते हैं? वो मेडिकल स्टोर के ऊपर खड़ा से एक लाइसेंस मिलती है, वो जानता है मेडिसिन के बारे में, वो उसके इल्म है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो दी गई है उनको वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, और ये भी जानता है कि कितनी डोजेज जो है हमने देनी है। ये सारी चीजें इसको इल्म होनी चाहिए, जो आपका फार्मेसी टेक्नीशियन होता है। ये भी उसी फार्मेसी काउंसिल से 2 साल इसका कोर्स होता है। उसके बाद इसे बी लाइसेंस देने के लिए आपने वो रजिस्टर्ड B के ऊपर इसे एंटर कर देना। ठीक होगी। ये तो हो गया जी हमारे पास इनका टेक्नीशियंस का। अब मार्केट में इसकी कहाँ पर वैल्यूज है या कहाँ पर ये आदमी काम कर रहा है? मार्केट में आप देखें तो इससे अलाउ है कि ये मेडिकल स्टोर खोल सकता है। आपके जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी ये टेक्नीशियंस होते हैं कि जो आपके वार्ड्स तक मेडिसिन को पहुंचाना इनका काम होता है। इनके जिम्मे ये भी है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में कोई आपने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दी है तो उसके मुताबिक जो है ये किसी आदमी को मेडिसिन डिलीवर कर सके। इसका ये भी है कि मेडिसिन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये सारा काम किसका होता है? फार्मेसी टेक्नीशियन। अब मैं इनकी अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस करना है। जी सबसे पहले तो आपको फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल्स होता क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया है इसकी हम एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि दवा साजी हो गई। ठीक है जी, दवा साजी से मुराद क्या हुआ कि अद्वियात बनाना। अद्वियात बनाना जो है ये फार्मास्यूटिकल्स में आ जाता है। अब अद्वियात बनाने के लिए आपको वो कौन से सोर्सेज हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप अद्वियात बनाते हैं, और वो कौन से आलात हैं जिनकी मदद से अद्वियात
बनाई जाती हैं, ये सारा का सारा इसी के अंदर ये इल्म होगा। ठीक होगी। नेक्स्ट है कि ये जहां तक आकर नहीं रुक जाता, इसकी आगे डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं कि हम या यूं कह सकते हैं कि ये कहां कहां पर इसका रोल है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी टाइप्स ऑफ फार्मेसी में जाते हैं तो हॉस्पिटल फार्मेसी है पहले कौन सी है, इसकी टाइप्स यहां पर लिखता हूं। हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये जहां पर मैं रुकूंगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है ये फार्मेसी की बैकबोन की अहमियत रखता है, रीढ़ की हड्डी है ये आपकी फार्मेसी की। यहाँ पर ही आपकी सारी की सारी जो मेडिसिन हैं वो बनाई जाती हैं, कितने पैमाने पर बनाई जाती हैं, उनको फिर स्टोरेज किस तरीके से किया जाएगा। याद रखना है कि जो आपका कोई भी सब्सटेंस है वो ऐसे नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पर हम पैरासीटामोल की बात करते हैं तो पैरासीटामोल को फिर आगे शक्ल भी देनी है। शक्ल देने के लिए उसकी डोजेज बनाने के लिए जैसे हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, यही काम हो रहा है। ठीक है। अब उसमें यह है कि पैरासीटामोल की फार्मेसी है कि हमने एक खास क्वांटिटी भी दे दी है कि 1 mg हमने देखना है। अक्सर आप लोग देखें तो एक मुख्तलिफ टैबलेट्स होती हैं तो उनके साथ लिखा होता है 1/500, जैसे गेटफॉर्मिन का मैं नाम ले रहा हूँ, मेडिसिन है तो उसमें 1 mg एक अलग चीज है, एक फार्मूला है मेटफॉर्मिन, आगे जाकर वो हम चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो मेटफॉर्मिन एक खास दवा है जो आपके शुगर को कंट्रोल करती है, और उसके साथ ओब्लिक 500 जो चीज लिखी है वो 500 वो डिफरेंट आपके आप कह लें कि इंटीग्रेंट्स हैं कि जिनकी मदद से उसको शक्ल दी गई। वो 1 mg की कोई शक्ल नहीं बन सकती थी ना, उन्होंने क्या किया है कि ऐसी चीजें उसके अंदर शामिल कर दी हैं कि वो उसकी एक शक्ल जो है वो टैबलेट इख्तियार कर सके। तो ये सारे काम कहाँ पर हो रहे हैं आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हो रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी है। ये कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी एक इलाके में हम कहते हैं जी कि खास किस्म की वबा टूट पड़ी है, जैसे थर के इलाकों में वाक़ात हो जाता है। ठीक है जी। या हमारे आजकल जिस तरीके से मसला चला हुआ है कोरोना का, जैसे कोविड का प्रॉब्लम हर जगह पर चल रहा है, ठीक है, या किसी इलाके में समटाइम्स किसी खास किस्म की कोई वबा जो है वो चल पड़ती है, तो ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है इसका ये काम होता है कि वहां पर उसी किस्म की मेडिसिन जो है उन्होंने पहुंचानी है, और जो आपके फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं उन्होंने वहां जाकर उन लोगों की सर्विंग करनी है। जी आ जाती है आपकी कम्युनिटी फार्मेसी की। ठीक होगी बात, समझ आई बात की। फिर आ जाते हैं हमारे पास इसकी जो ब्रांच है उसमें हम आ जाते हैं कि रिटेल फार्मेसी। अब रिटेल फार्मेसी में इनकी कीमतों का तयन किया जाता है कि फर्ज है कि आपने एक मेडिसिन जो है वो बनाई है, जैसे मैं एस्प्रिन का नाम लेता हूँ या डिस्प्रिन का नाम ले लिया, तो इसकी क्या मेडिसिन की क्या प्राइस जो है ये किस तरीके से हमने फिक्स करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, इसका एक अलग आप कह लें कि डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को दिया कर होता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाती हैं जी जब हम जाते हैं नेक्स्ट तो होलसेल फार्मेसीज। होलसेल फार्मेसीज कौन सी होती है? आप अक्सर देखें तो हमारे इलाकों में लगा हुआ था कि यहाँ पर आपको मेडिसिन जो है ना वो होलसेल रेट पर मिलेंगे। ये होलसेल क्या होगा?
स्टोर होते हैं, छोटे बड़े स्टोर। स्टोरों पर जो गवर्नमेंट की तरफ से या एक मिनट देखिए जी, जितना भी है ड्रग लॉज आगे हम पढ़ेंगे कि कोई ऐसे नहीं होता कि एक मेडिसिन हमने बनाई है उसकी कीमत 10 रुपए उसकी कास्ट है तो हम उस पर वो 12 रुपए ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 112 हम नहीं ले सकते, ठीक है ना जी। तो उनकी कीमतों का तायुन जो है वो बाकायदा पहले से कर दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि होल सेल्स रेट्स पर जो गवर्नमेंट ने तय कर दिए कि जो 12 रुपए में बेचना है, आप जब वहां से जाकर खरीदेंगे तो आपको वो 12 रुपए की मिलेगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक आदि आपको टैबलेट नहीं देंगे, ये आगे स्टोर्स को दे देते हैं। यहाँ पर आप जब भी लेंगे तो यहाँ से आप सैकड़ों में लेंगे, यहाँ पर आप डजन्स में लेंगे, एक आदि आप नहीं ले सकते, ठीक हो गया जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके भी मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा इनको रीडिंग्स कर लेते हैं। जब हम फार्मेसी की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स क्या हो गए कि ये दवा साजी है या फार्मेसी की एक शॉप है जो केमियाई मादे की मुख्तलिफ जो है खुदकार तरीके से उसको शक्ल देना, फिर उसको मार्केट में जो है वो लेकर आना, ये सारी की सारी आपकी फार्मेसी होती है। तो इनको जो डील कर रहा होता है वो फार्मासिस्ट डील कर रहा होता है। फार्मासिस्ट 4 साल डिग्री है, ऐसे हमने पढ़ा था ना कि ये 4 साल, डॉक्टर को भी कह रहे थे कि ये 5 साल फार्मा डी 5 में होगी, पहले बी कैटेगरी थी ना ये, अच्छा वो 4 साल की थी, अब फार्मा डी होगी, ये 5 साल की है जी। ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाएगा। तो इसका स्कोप क्या है कि ये आप इसको भी फार्मेसी काउंसिल ही रजिस्टर्ड करेगी, लेकिन ये ए कैटेगरी में रजिस्टर्ड होता है। ये किस में होगा? ए कैटेगरी में। और जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होता है? बी कैटेगरी में। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उसको भी अलाउ है कि वो मेडिसिन मेडिकल स्टोर खोल सकता है, इसको भी अलाउ है। लेकिन जहरी बात है कि इसका नॉलेज उससे ज्यादा है। आगे बातें हो रही हैं कि शायद इस तरीके से आगे फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं जी। ये फार्मेसी टेक्नीशियन जो है, जिसे बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं जी, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी कहते हैं। ये एक सनद की देखभाल करता है। उसके बाद जो फार्मेसी से मुतल्लिका जितनी भी फ़राइज़ हैं जिस तरह अंजाम देता है, जितनी भी मेडिसिन हैं उनका रिकॉर्ड उसको ये रखता है कि मेडिसिन कहाँ पर गई, किस इलाके में हमने कितनी भेजी हैं, कौन सी मेडिसिन। अगर एक हॉस्पिटल में मुलाजिम है तो इनके पास पूरा एक ऑनलाइन, जो आगे आप सेकेंड ईयर में ये पढ़ेंगे किसी वक्त, आपका कंप्यूटर का भी कोर्स साथ होगा, जिसके अंदर यही है कि आप इस सारे रिकॉर्ड्स को किस तरीके से कीप कर सकेंगे। फार्मेसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है कि टाइप्स ऑफ फार्मेसीज, उनको भी हमने डिस्कस किया है। मजीद भी इसके अंदर और भी हैं, तो इंशाअल्लाह ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आज हमारा सिर्फ इतना, क्योंकि पहले साल लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो ये ना हो कि पहले दिन ही आप लोग तंग पड़ जाएं।